के साथ में बैठा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यहाँ पे उपस्थित सभी महापुरुषों को और सभी देवियों को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम आप लोग से पहले तो क्षमा मांगेंगे, हम यहाँ लेट पहुँचे, सभी प्रेमी चले गए। हम तो बड़ी आस लेकर के दूर दूर से लोगों को बुलाए थे कि सबसे प्रेम स्वरूप मिलवाएंगे, कुछ चर्चाएं होंगी। हम लेट हो गए, लगता है गुरु महाराज का कुछ दया कृपा हमारे ऊपर कम हो गई थी कि आप लोग से पूरी तरह से मिल नहीं पाए, बाकी लोग चले गए। हमारे बीच में महाराष्ट्र से आए हुए हैं प्रसाद जी, जो बाबा जी के मिशन में लगे हुए हैं। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे से 4 गुना ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम बाबा जी का जो है विश्व लेवल पे वो कार्य का रूपरेखा तैयार किए हैं। और बाबा जी ने जैसे संत समाज को एक मंच पे बुलाया था, उसी प्रकार प्रसाद जी ने आह्वान किया है इस विषय में कि हम सभी देश के सभी धर्माचार्य, सभी धर्मगुरु को एक मंच पे बुलाएंगे और अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मानवता के प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए, सभ्यता संस्कृति संस्कार के लिए कैसे एकजुट होकर के कार्य किया जाए। तो हम चाहेंगे पहले प्रसाद जी को आप लोग उनका अभिनंदन स्वागत करें और वो आए, 2 शब्द अपने वाणी से कहें। आप आइए, आइए 2 शब्द बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब बीच में हमारे बैठी हैं नारी शक्ति में विजय लक्ष्मी जी, जो दिल्ली से आई हुई हैं, और जाग मानव जाग परिवार उनका एक संस्था है और लोगों को जगा रही हैं। वो भी बाबा जी के मिशन से वो भी जुड़ी हुई हैं और वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कार्य कर रही हैं। तो हम सब चाहेंगे आप लोग उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें, वो भी अपनी वाणी से 2 शब्द कहें। आइए। धन्यवाद आचार्य जी। सर्वप्रथम आचार्य जी के मुखारविंद से निकले हुए इन बाणियों को शत शत नमन और प्रणाम करते हुए यहाँ बैठे संत समाज के, यहाँ बैठे सभी प्रेमी भक्तजनों को मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को साधुवाद करती हूँ, सादर वंदन करती हूँ। जय गुरुदेव। जिनके सानिध्य से हम यहाँ दिल्ली से चलकर मथुरा पहुँचे हैं और जय गुरुदेव का एक संकल्प हम सभी लेकर के कार्य कर रहे हैं। यह कार्य बहुत ही महान कार्य है और इस महान कार्य का एक संकल्प लेते हुए सबसे बड़ा संकल्प है जय गुरुदेव का नारा। इसलिए हम प्रेम से सभी जयकारा लगाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी संत पृथ्वी भास्कर महाराज जी के सानिध्य से आज मुझे यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि आप सभी प्रेमी भक्तजनों के बीच में, संत समाज के बीच में, नारी शक्ति के रूप में जय गुरुदेव के संकल्पों को, उनके आदर्शों को, उनकी विचारधारा को सत्य संकल्पित, दृढ़ संकल्पित करने का एक अवसर प्रदान हुआ है। और मानस में एक बात कही गई है कि अहो भाग मनुष्य तन पावा। तो जब हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो इस मानव शरीर को हम यूं ही जाया न जाने दें। अगर हम पृथ्वी पर आए हैं तो एक न एक दिन हमारी पृथ्वी से विदाई निश्चित है, क्योंकि जीवन और मृत्यु हम लेकर के पैदा होते हैं। मृत्यु का सफर जब शुरू होता है तो उस सफर के बीच में एक कड़ी ऐसी आती है जो प्रभु और परमात्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करती है। हम नादान मनुष्य, हम तुच्छ मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेकर के घमंड से इतने चूर हो जाते हैं, गर्व नहीं कहूंगी मैं,
में घमंड से मनुष्य इतना चूर हो जाता है कि वह जिस उद्देश्य को लेकर के इस धरा पर उत्पन्न होता है, अपने संकल्प को, ईश्वर के प्रति किए हुए अपने वादों को, गुरु के प्रति किए हुए संकल्प को भूल जाता है। कबीरदास ने भी कहा था, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास जो है सतत निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। हम अभ्यास करते ही नहीं हैं और हम अपने गुरु से, अपने भगवान से शिकायत करते हैं कि हे प्रभु मेरा तो दिन खराब है, हे प्रभु मेरे साथ ये समस्या हो गई, हे गुरु आज मेरे बच्चे के संग ऐसे हो गया, हे गुरु आज मेरे पति के संग, आज मेरी सास के संग, आज मेरे समाज में, आज मेरे पड़ोसी में। निरंतर हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको शिकायतों का पुलिंदा दिए जा रहे हैं। लेकिन गुरु के द्वारा कही हुई वाणियों का और गुरु के द्वारा कही हुई विचारधारा का, उनके आदर्शों का जब तक हम अपने आचरण में शुद्ध रूप से नहीं लाएंगे, तब तक ऐसे सत्संग मंडली में बैठना बेकार है। अगर हम यहाँ से जाएं और वापस फिर से उन्हीं समस्याओं में फंस कर रह जाएं, उसी माया जाल में फंस कर रह जाएं, उसी भवसागर के बंधनों में फंस कर रह जाएं, तो फिर हम सत्संग मंडली का लाभ लेने के लिए क्यों आते हैं? हमारा मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? हमने गुरु का मार्ग क्यों चुना है? आप इस दुनिया में आई हैं, धरती पर आए हैं, क्या करने आए हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा आदर्श क्या है? क्या हम ईश्वर के संतान हैं? क्या हमें ईश्वर ने पैदा किया है? कौन है ईश्वर? मैं कौन हूँ? किसके गर्भ से पैदा ली हूँ? मेरे पिता कौन है? इन सारी कड़ियों का जवाब देने के लिए हमारे पास इस कलिकाल में, इस पृथ्वी पर अगर कोई साधन है तो मात्र और मात्र गुरुदेव की वाणी है और गुरु का आदर्श है, गुरु की विचारधारा है। लेकिन यह विचारधारा तभी सार्थक सिद्ध होगी जब हम उन रास्तों पर चलकर उन शब्दों को चरितार्थ करेंगे, उसे परिभाषित करेंगे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से चल करके मथुरा में अचानक चली आई, बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली से मथुरा आने के लिए मैंने एक योजना की होगी, मुझे एक आदेश मिला, मुझे मेरे संत परमेश्वर का श्रद्धेय आदरणीय पृथ्वी भास्कर महाराज जी का मुझे एक आदेश, एक निर्देश मिला, मुझे सेवा करने का ये अवसर प्रदान किया गया। और यह सेवा सबसे बड़ा सौभाग्य तब प्रदान करता है जब गुरुदेव की वाणियों को सार्थक सिद्ध करने के लिए हम निकलते हैं। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग मंडली में, सत्संग समाज में, भक्तों के बीच में प्रेम से बैठने से, एक दूसरे की विचारधारा का तालमेल करने से ही बुद्धि और विवेक जागृत होती है। लेकिन इन बुद्धि और विवेक का जागृत हम कब तक करते हैं? मैं बड़ी परेशान रहती हूँ जब मैं ग्रंथों को पढ़ती हूँ, मैं किताबों को पढ़ती हूँ, मैं दोहों को पढ़ती हूँ, तो मुझे जो अर्थ मिलते हैं, जो भावार्थ मिलते हैं, जो आशय मुझे मिलता है, मुझे लगता है कि मैं तो सार्थक साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। आज हमारे सत्संग मंडली में, हमारे सत्संग समाज में न जाने कितने भक्त प्रेमियों की भीड़ आई होगी, लेकिन वापस जाकर के फिर से हम उसी भावजाल में फंस कर रह जाते हैं और वापस हम समय निकालते हैं। तो समय निकालना नहीं है, हमें गुरु की वाणी को, हमें मनुष्य के जीवन को, उनके आदर्शों को, उनकी विचारधारा को सत्य संकल्पित होकर सार्थक सिद्ध करना है और इसके लिए संकल्प लेना होगा। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, मैं उनकी वाणियों को सुन रही थी कि मनुष्य जब गर्भ में होता है तो वह ईश्वर से वादा करता है कि हे प्रभु मुझे इस नर्क जाल से, इस कोठरी से निकाल जल्दी, मैं दुनिया में आऊंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरी आराधना करूंगा,
तेरे पूजन करूंगा। लेकिन हम आते हैं तो माता पिता भाई बहन सास ससुर पति पत्नी न जाने कैसे कैसे पड़ोसियों के विवाद में, भाइयों के विवाद में, संपत्ति के विवाद में फंस कर रह जाते हैं। आज हमारे बीच समस्याएं ज्यादा घर कर गई हैं। समाधान कोई नहीं चाहता है। समाधान है, आपके बीच में है, आपकी अंतरात्मा में निहित है। समाधान है, आप उसे ढूंढे। ईश्वर कहता है कि हम तो कण कण में विद्यमान है, तू मुझे ढूंढ के तो देख, अपने दिव्य चक्षु खोल के तो देख। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब भगवान खुद साक्षात उतर कर आपकी अंतर आत्मा में एक संकेत करते हैं कि मुझ तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वह है गुरु का मार्ग, वह है गुरु की वाणी। हम सबके बीच में गुरु के आदर्श, गुरु की विचारधारा, गुरु की सत्संग सब कुछ मौजूद है। लेकिन आज क्या वजह है कि हम फिर भी परेशान हैं। हम यहाँ से जाएंगे और इस सत्संग में से इतना आनंद लेकर के जाएंगे, न जाने कितने जन्मों का पुण्य लेकर के जाएंगे, और वापस घर जाकर के अगर हम माया जाल में भवजाल में फंस कर रह जाएं तो हमारा यह सत्संग फिर बेकार हो जाता है। इसलिए हमें सत्य संकल्पित, दृढ़ संकल्पित होकर के उन आदर्शों को स्थापित करना है। हमें एक दूसरे की विचारधारा से सामंजस्य बनाना है। हमें गुरु की वाणी को वो प्रकाश देना है। हम क्यों आए हैं धरती पर, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, यह सोचना बहुत ही आवश्यक हो गया है। वरना मनुष्य की उम्र 100 साल से घटती चली जा रही है। इस मनुष्य जन्म को अगर सार्थक सिद्ध करना है तो सबसे पहले स्वयं को पहचान लें। हम स्वयं कौन हैं, हमें गुरु सिखा रहे हैं, उनकी वाणियों में वह तेज है। हमें बस जरूरत है तो समझने की और उन सभी आदतों को, साधना को, भक्ति को अपने आचरण में उतारने की। भक्ति और प्रीति बड़े बड़े संत महात्मा कह गए हैं गुप्त तरीके से होती है। जब आपकी भक्ति सर चढ़ के बोलेगी, आप निश्चित रूप से ईश्वर का, अपने गुरु का दर्शन जरूर करेंगे। लेकिन गर्वान्वित मत होइएगा, अपनी भक्ति को छिपा कर रखिएगा। हम अपने बेटे को अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, अच्छा उनको लाड लपाट करते हैं, तो हर माँ चाहती है मेरे बेटे को नजर न लग जाए। क्यों वो चाहती है? वह लाड बहुत गुप्त तरीके में रखना चाहती है। आप भी अपनी भक्ति को गुप्त तरीके में रखिए, ताकि उस परमेश्वर के द्वार पर जाकर के आपकी मोक्ष और आपकी मुक्ति मिल जाए। गुरु बस यही कहते हैं, अपने आप को पहचानो, मनुष्य जीवन को सार्थक करो। कुछ नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है, सिर्फ मनुष्य है। एक आदर्श, एक विचारधारा है, एक सोच है। हमें उसे सत्य संकल्पित होकर के, दृढ़ संकल्पित होकर के अपने मनुष्य जीवन को चरितार्थ करना है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें भी पहली कड़ी शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरन रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो हर अध्यात्म की द्वारा लिखी हुई जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी शास्त्र की बातें हैं, सभी आपको गुरु के मार्ग से होकर के ही चुननी पड़ेंगी। फैसला आपका होगा। हमें बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है, हमें समझना होगा, उन शक्तियों को समझना होगा। वरना क्या है, आज मरेंगे कल मरेंगे, मरना तो निश्चित है। क्या इस शरीर की विदाई हम ऐसे ही देना चाहते हैं? नहीं। एक बार सोच लीजिए, गुरु के आदर्शों को, गुरु की विचारधारा को दृढ़ संकल्पित होकर के सत्संग में, साधना में, भक्ति में, प्रेम की तरह जिस तरीके से एक प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते और अपने प्रेम को कभी भी
सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी ने देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। आप भी अपने भक्ति को भक्त के प्रति, गुरु के प्रति वही प्रेम दिखाइए ताकि आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को किसी की नजर न लगे और परमात्मा गुरु साक्षात आपको दर्शन दे दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजय लक्ष्मी आप सभी के चरणों में सादर वंदन करते हुए, अपने संत महात्मा आदरणीय गुरु जी के चरणों में चरण स्पर्श करते हुए, आदरणीय सज्जन को साधुवाद करते हुए इस मंच से विदा लेती हूँ और चाहूंगी कि फिर से आप सभी का साथ, सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये आपको निकल जाने बेटा मुंडे। जय गुरुदेव। आज हमारे इस संसार में नारी शक्ति कुछ बदलाव लाएगी तो लाएगी। नारियों को आगे आने की आवश्यकता है। नारी नारायणी। तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने रिश्तेदारी में, हर जगह आप लोग ये चीज जो जिनके अंदर क्षमता हो, जो चाहती हैं कि हाँ हमारे देश का, समाज का, विश्व का इस प्रकार से हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार थे उस प्रकार पुनः स्थापित हो, तो इसमें सर्वप्रथम नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। तो हम यहाँ से एक प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार विजय लक्ष्मी जी इस मिशन में तन मन धन से लगी हुई हैं, तो आप लोग भी समाज से अच्छे लोगों को चुनिए, इस मिशन में लाइए। और हम चाहेंगे, हमारे बीच में आए हैं हमारे गोरखपुर से, और आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जो हैं संजय निषाद जी, और निषाद पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे भेजे हैं और हमारा प्रार्थना उन्होंने स्वीकार किया है, यहाँ तक आए हैं। इस टाइम तो बहुत व्यस्त हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव का दिन है, फिर भी हमारे कहने से यहाँ तक आए, तो हम इनको और इनके माता पिता को चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन प्रणाम करते हैं। और हम चाहेंगे मंच पे आए और दो शब्द अपने वाणी से आप लोगों के सामने कुछ अच्छे वचन रखें। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज परम पूज्य दादा गुरु के 74वें वार्षिक भंडारा के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच में जो उपस्थिति हुई है, मेरी महाराज जी की बड़ी कृपा है। इन्हीं के कृपा से मैं 10 साल के बाद मथुरा में आया। हमारी नहीं कृपा है, गुरु महाराज की ही कृपा है। इन्होंने जब फोन किया कि माननीय मंत्री जी को मथुरा में कार्यक्रम में शामिल होना है और साथ में आपको भी आना है, तो मैंने इनसे कहा कि भाई मेरे कहने का हक है। जमाने के माहौल से, आदमियों के विचार से, सामने आदमी तो कुछ और कहता लेकिन करता क्या है सब लोग जानते। जैसा कि हमारे बीच में तमाम धर्म प्रेमियों ने कुछ न बात कही, तो इनका जो श्रेय जाता है, जब मैंने माननीय मंत्री से बात किया कि भाई बड़ा अच्छा कार्यक्रम है,
दुनिया को आप देखे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर क्या है उसको आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था अत दीपो भव, तुम्हारे अंदर वो रोशनी है, तुम्हारे अंदर वो प्रकाश है, लेकिन वो छिपा हुआ है। और ये सच है कि हम लोग बहुत अच्छे समय में इस धरती पर मानव शरीर में जीवात्मा के साथ आए हैं। इस शरीर का नहीं कोई महत्व है, महत्व इस शरीर के अंदर जो सूरत बैठी है उसका है। ये तो नाश हो जाएगी, लेकिन अमर तो उसको करना है जो बोल रही है। क्योंकि जिस समय मैं इलाहाबाद में नामदान लिया था और गोरखपुर में भूमज्योतक समूह का चयन होना था, उस समय गोरखपुर और महाराजगंज जिला एक ही था। मेरे समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन ये कहा गया था कि गोरखपुर में आपको आना है। तो जब मैं पहुंचा तो कम से कम 200 आदमी तो टाट पहने हुए थे। और कम से कम 100 मीटर के दूरी पर हमको जब लोगों ने देखा साइकिल से आते हुए, तो जैसे कोई बलबा फौजदारी होता हो, कोई घटना घटती हो तो दौड़ते हुए लोग आते हैं, इस तरह से लोग आ रहे थे। तो आ करके हमारी साइकिल को पकड़ लिए, हमको ले गए और जैसे आज इन्होंने मंच पर खड़ा कर दिया, वैसे हमारा वो मंच बना था उस पर लोगों ने खड़ा कर दिया। तो जब मैंने आंख बंद किया, ये पीछे जो महाराज जी बैठे हैं आज कुर्सी पर, वहां खड़े पड़े थे। उसी दिन मुझे आभास हुआ कि वास्तव में इस धरती पर कोई न कोई शक्तियां हमेशा आती हैं, लेकिन मानव शरीर अपने मन बड़ाई के नाते मानता नहीं। क्योंकि इस शरीर में एक मन भी तो है, इसी के इशारे में सब होता है। क्योंकि माहौल से मन चलता है और मन से शरीर चलती है और दिमाग पीछे रख देता है। जब सर पर डंडा गिरता है तब दिमाग काम करता, तो मन भाग जाता है। बाबा जय गुरुदेव पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में भी आवाज आ रही है, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। क्या दुनिया के लोग सुन नहीं रहे हैं, मान रहे हैं? इतनी भीड़ होती है। इस मेले का नाम है लक्खी मेला। जी हाँ, इस मेले का नाम है लक्खी मेला। लेकिन कई लाख लोग आते हैं। अकाम, आपने सच कहा है। लक्ष्मी जी ने जो शब्द कहा है ये सच है कि मेले में तो आए तो जय गुरुदेव बोले, जब पीछे हो गए तो जय गुरुदेव भूल गए। और किसी का दोष नहीं है, क्योंकि जब हम आए थे तो हमारी सूरत पर कोई गंदगी नहीं था। आंख से देखा, कान से सुना और नाक से सूंघ ली, कर्म बनते गए। और बाबा जय गुरुदेव ने कितना समझाए, कितना समझाए कि बुरे कर्मों से बचो। अगर रावण लंका के ये समुद्र के किनारे न बसा होता,
तो समुद्र के सांसत हो तो सुख एक पड़त। तो रावण के वजह से समुद्र के ऊपर संग दोष लग गया। आज हम सब लोग संग दोष से परेशान हैं। आदमी अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। तो मैं यही चाहूंगा कि सब लोग संकल्प लिए हैं, पुनः दोबारा संकल्प लेना कि कोशिश यह करिए कि आज जो देवता बुलाए थे उन्होंने कहा था गुरु महाराज के माध्यम से कि एक मंगन मैं पूरा करता हूँ, कोई मांग लो तो मांग लो सब लोग। अब कभी नेहा जन्म मरे हो हमारा, मांगो, वो तो देने के लिए बैठे हैं। संकल्प कर लो कि मुझे इस धरती पर है दादा गुरु अब नहीं आना पड़ा। तो दादा गुरु के तरफ से, बाबा जय गुरुदेव के तरफ से, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने हमको प्रोत्साहित किया। मंत्री जी सरकार के कानून के बंधे हुए थे, नहीं समय दे पाए, कहे हैं कभी फिर मौका लगेगा तो आएंगे। तो हम आप लोगों के बीच में आए। हम भी ऐसे किसान का बेटा हूँ, लेकिन कभी कभी तो मन में आता ही है कि जिसको गुरु मिल गया, समर्थ गुरु, उसको फिर कमी किस चीज की। समर्थ व्यक्ति को जो समर्थ गुरु पा गया, उसको कमी किस चीज की। इसलिए सभी लोग अपने को धन्य मानो कि समर्थ गुरु मिला है। अच्छा काम करो, दूसरे की भलाई सोचो, बुराई कभी दिमाग में मत रखना और न करने की कोशिश करो। गुरु को याद करो, भजन करोगे। अभी हुआ न आरती, विनय करूं दोऊ कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। अब बिन घृत दीप आरती साजो, दो अखियन मझधारे। कितनी ऊंची चीज है आरती में। इकट्ठा करो, सूरत को देखो। तो पुनः एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज के नारा को हम लोग बुलंद करें और दुनिया में संदेश दें कि सभी लोग शाकाहारी हो जाओ, गलत खान पान को छोड़ो, गलत संगत सोबत छोड़ दो। आने वाला समय बहुत खराब है, बहुत खराब है। अभी तो छोटा सा कीड़ा आया था कोरोना, दुनिया के लोगों के आंखों से आ गया रोना। बाबा जय गुरुदेव का संदेश, उनकी वाणी अपने नात बात रिश्तेदार, साथी संगाती, इष्ट मित्र, पशुओं से भी बोल दो। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको नहीं मालूम है, वो भी तुम्हारे ही जैसा था जो पशु हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं अरे गाय माता है, उनको पता नहीं है वो जो गाय है ना, वही आज मेरी माता बन के आई है। इसलिए कहते हैं कि गाय की हिंसा मत करो, बैल का हिंसा मत करो, क्योंकि प्रेत योनि से जो जीव आते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, बहुत परेशान रहते हैं। ये बात सब लोग नहीं जानते। संतों की बात बड़ी अटपटी होती है, लेकिन जब आप घाट पर बैठ करके देखोगे तब रोओगे। तो बड़े प्रेम से बोलिए आप सब लोग, जय
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शिव प्रकाश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, दिल्ली से आए हुए हैं और जाग मानव जाग परिवार के भी डायरेक्टर हैं और हमारे बड़े प्रिय शिष्य भी हैं। और हम चाहेंगे 2 शब्द आप भी अपना परिचय दीजिए और अपनी वाणी से लोगों को आनंदित करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय आचार्य जी और आदरणीय विजय लक्ष्मी जी का इनके सौभाग्य से मुझे गुरुदेव जी के धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मथुरा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु हम जन्म से लेके चलते हैं मन में, माता पिता के रूप में, सखे संबंधी के रूप में। अच्छे से जानते हैं हम कि गुरु क्या है, गुरु हमें क्या दे सकते हैं, गुरु हमें क्या समझा सकते हैं, गुरु हमें क्या विचारधाराएं में डाल सकते हैं। जीवन जीने का असली मकसद तो गुरु के माध्यम से ही मिलता है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। किसी ना किसी ने कोई ना ज्ञान तो दिया ही होगा जिंदगी जीने के लिए। सद्गुण संपन्न कभी कोई नहीं होता, संपन्न बनाया जाता है। बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु के ज्ञान के आगे हम क्या बढ़ सकते हैं। गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है, गुरु ही हमारी संस्कृति है, गुरु ही हमारा ज्ञान है, गुरु ही हमारे माता पिता हैं। ईश्वर से साक्षात दर्शन कराने वाले गुरु ही हैं, क्योंकि गुरु की ही विचारधारा को लेके हम आगे बढ़े तो जिंदगी बहुत ही अच्छी व्यतीत हो सकती है। रहा एक बात मुझे बताइए आप, मांस मछली ये जब जो सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये हम तभी त्याग सकते हैं जब हम अपने मन में इन सब चीज़ों को त्यागने का वचन लें। जब हमारे मन ही शुद्ध नहीं है तो शारीरिक ऊपर से क्या शुद्ध होगा। मन को शुद्ध बनाएं, गुरु से शिक्षा लें, गुरु का मान सम्मान करें और गुरु से ज्ञान लें कि गुरु ही ईश्वर को मिलवाएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा, गुरु का सम्मान करें, गुरु का मान सम्मान करें, गुरु से शिक्षा लें। गुरु के ही चरणों में जन्नत है, गुरु के ही चरणों में ईश्वर है, गुरु ही सब कुछ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोगों से एक प्रार्थना है। हम लोग ग्रंथ के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, कृष्ण के बारे में बहुत कुछ किस्सा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते आए हैं, सुनते आए हैं और जान भी रहे हैं। एक चीज़ कहेंगे, देखिए आज हम सब दुखी क्यों हैं, तो उसका मेन कारण है हमारे मन में जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या और जलन या नफरत है। क्योंकि देखिए राम जी जो थे, रावण उनका दुश्मन था, फिर भी कभी उसका अनिष्ट नहीं सोचे, न कभी उसकी निंदा की उन्होंने। और रावण हमेशा सोचता था कि मैं राम का सर्वनाश कर दूंगा और खुद का सर्वनाश हो गया। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी आए, उन्होंने भी कंस को कभी भी मारने का नहीं सोचा था, न कोई योजना बनाई, लेकिन कंस हमेशा यही सोचता था मैं कृष्ण का सर्वनाश कर दूंगा, कृष्ण को खत्म कर दूंगा, लेकिन खुद खत्म हो गया। तो आप लोग भी ये चीज को अपने मन में धारण करिए। जिस दिन आप दूसरे की भलाई के लिए सोचना शुरू कर देंगे तो आपसे ज्यादा खुशहाल, आपसे ज्यादा धनवान, आपसे ज्यादा समृद्ध, आपसे ज्यादा संपन्न कोई दूसरा हो नहीं सकता है। क्योंकि ये तो देखिए हर कोई कहता है जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है खुद गिरता है। तो
हमारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारे अंदर गुरु महाराज की वो प्रेरणा थी। हम कभी किसी का अनिष्ट नहीं सोचते हैं, कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। उनसे यही प्रार्थना करते हैं उसको सद्बुद्धि दो, हमसे ज़्यादा उसको सुख सुविधा दो, बचे खुचे तो थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान करो। आज देखिए हनुमान जी का नाम ज़्यादा लिया जाता है। क्यों? हनुमान जी ने कभी श्रेय नहीं लिया, उन्होंने कभी अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया, और जो भी कार्य हुआ हमेशा भगवान उनकी प्रशंसा करते थे। तो जैसे आज देखिए हम भी यहाँ आए गुरु महाराज की कृपा से। अगर जय गुरुदेव महाराज की कृपा प्राप्त नहीं होती तो ये दो शब्द आपके सामने बोलने लायक हम नहीं रहते, नहीं उपस्थित रहते। तो हम गुरु महाराज के नामदानी तो नहीं हैं, लेकिन हमको ईश्वरी कृपा से उनका नामदान मिला हुआ है, ये मैं मानता हूँ। हमको उन्होंने अपने कार्य के लिए चुना है और उनके कार्य में हम तन मन धन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जैसे कहा है हनुमान जी ने, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हम भी रात दिन उसी प्रकार ना हमको अपने भोग की चिंता होती है, न सुख का, न मान का, न सम्मान का। हम उस कार्य के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ तक कि हमने अपने घर परिवार पिताजी को दुख दे करके ये कार्य कर रहे हैं, जो कि गुरु महाराज ने कहा है कि अपने माता पिता को, बच्चों को, परिवार को कष्ट दे के इस कार्य में कार्य मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे परिवार के लोग हमारे साथ थे, लेकिन कुछ गलत संगत के लोग हमको मिले जो कि हमारे संत समाज से, और उन्होंने लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया। तो हमारे लोगों का विश्वास उठ गया, तो वो लोग सोचते थे मैं भटक गया हूँ। लेकिन अब हमको पूरा विश्वास हो गया है कि अगर हमारे पिताजी को ये चीज़ पता चलेगी कि मथुरा में जय गुरुदेव महाराज के यहाँ हमारा जो सम्मान हुआ, आदर सत्कार हुआ, और जो हमको यहाँ मंच पे स्थान मिला, तो जरूर उनके मन से सारी भ्रम दूर हो जाएगा। गुरु महाराज की कृपा हम चाहते थे हमारे परिवार को मिले, तो अब हमको ये विश्वास हो गया है कि जैसे हमको कृपा प्राप्त हुई है उसी प्रकार गुरु महाराज की कृपा उनको भी प्राप्त होगी। और बहुत जल्द गुरु महाराज का हो, अगर दया कृपा होगी तो हमारे यहाँ एक सत्संग होगा। और हम आप लोग से भी प्रार्थना करेंगे कि कोशिश करिएगा हमारे मातृभूमि पे आप लोग पधारें, और हम आज ही निमंत्रण कर रहे हैं। जब योजना बन जाएगी हम आप लोग को सबको गोपी जी के माध्यम से सूचित करेंगे, सूचना दिलाएंगे। हम चाहेंगे आप लोग आइए, और हमारे पिताजी का, हमारे परिवार का आप लोग के आने से उनका मान सम्मान बढ़ेगा। और हम देखिए ना कोई ज्ञानी है, ना कोई विद्वान है, और ना कोई बड़े भक्त हैं। आज जो कुछ है, जो हमको मान सम्मान मिलता है, हम तो मान रहे हैं कि गुरु महाराज की जब से दया कृपा हुई है तब से मेरा मार्ग और मजबूत हुआ है। और उन्हीं के कृपा से विजय लक्ष्मी जी हमारे संगत में प्राप्त हुई, उन्हीं की कृपा से प्रसाद जी हमको प्राप्त हुए, जो कि हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द वो समय आएगा कि सब लोग एक मंच पे एक झंडे के नीचे आएंगे, सही दिशा में कार्य करेंगे। और हमारा देखिए सभ्यता, संस्कृति, संस्कार के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में, बहुत सारी बुराइयां फैल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उस पे सबसे ज़्यादा हमारे माताओं का योगदान होना चाहिए। उस चीज़ में माताओं को बढ़ चढ़ के भागीदार होना चाहिए समाज के कल्याण के लिए। और सभ्यता, संस्कृति, जो संस्कार बहुत निचले स्तर पे पहुंच गया है, तो हम अपनी माताओं से प्रार्थना करते हैं कि उसमें आप लोग बदलाव। हम देखिए किसी माता के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस माता के गर्भ से हमने जन्म लिया उस माता को अगर हम सवाल जवाब करें तो बहुत बड़ा गलत है। हम तो मानते हैं नारी शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, माता से बड़ा किसी का स्थान नहीं है। तो नारी किसी भी रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, माता सर्वत्र पूजनीय है, नारी सर्वत्र पूजनीय है हमारे लिए। हमारे हृदय में उनका वो सम्मान है
और हम चाहेंगे कि यहाँ से एक ये भी संदेश हमारे पुरुष वर्ग में जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं, मीडिया में खबर आती है, कोई नारी पे टिप्पणी कर देता है, बहुत सारे बवाल होते हैं। हम उसको बवाल में न पढ़ करके हमें अपने कार्यों पे ध्यान करना है। और सभी पुरुष वर्ग के लोगों से, सभी हमारे संत समाज के लोगों से भी ये कहेंगे, कभी भी किसी नारी शक्ति पे सवाल मत खड़ा करे। नारी ये नहीं कर सकती है, नारी वो नहीं कर सकती है, नारी को ये नहीं करना चाहिए। मर्यादा में रह करके जो भी कार्य है उनको करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए और व्रत का पालन करना चाहिए, नियम संयम से रहना चाहिए। और इस संसार में अपने से ज्यादा दूसरे की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। दुनिया तो अपने लिए जीती ही है, कभी दूसरों के लिए जी के देखिए उसका आनंद क्या होता है। जब भी आप लोग दूसरों के लिए थोड़ा जीने के लिए सोचेंगे, उसका आनंद ही कुछ और है। उसका आनंद मेरे को मिलता है, वो अनुभूति है, हम आपको वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो दूसरे का सेवा करने के आनंद में हमने अपने घर परिवार का सेवा छोड़ दिया, लेकिन मन में रहता है छोड़ा क्यों। वो लोग सोचते थे मैं भटक गया हूँ, मेरा मार्ग सही नहीं है, इसके लिए छोड़ा था। लेकिन आज हमारे साथ मैं यहाँ आया हूँ, अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके आया हूँ। मैं घर जाता नहीं था, लेकिन यहाँ आना था। गुरु महाराज ने आदेश दिया कि जाओ मथुरा में अपने पिता का आशीर्वाद लेके जाओ, डंका बजा के आओ। हम यहाँ आए, जिनको जिनको हम बुलाए, जो भी आए, सबको यहाँ आदर सत्कार सम्मान मिला। तो ये हमारे लिए गुरु महाराज की बहुत विशेष कृपा है। शायद उतना कृपा आप लोग को प्राप्त नहीं होगी, जो मतलब मेरा अनुभव मतलब बता रहा हूँ कि आप लोग से ज्यादा ही हमको प्रसाद दे दिए गुरु महाराज। प्रसाद तो सबको मिला होगा, लेकिन हम तो मानते हैं आप लोग से ज्यादा मिला, क्योंकि आप लोग ज्यादा दिन से लगे हैं, हम थोड़े दिन में ही ज्यादा पा गए। क्योंकि जो यहाँ पे कई साल से आ रहे हैं तो उनका तो प्रसाद ज्यादा होना चाहिए। मैं तो चंद दिनों से जुड़ा हूँ और जो कृपा हमको प्राप्त हुई है, ये हम कहीं भी सभा में खड़ा होकर के गारंटी के साथ कर सकते हैं। गुरु महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो दिव्य शक्ति, दिव्य पुरुष, महापुरुष, महात्मा जो थे, परमात्मा के ही स्वरूप थे, परमात्मा ही साक्षात थे। और एक दिन संसार को ये दिखेगा, सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा। और हम जब एक कार्य शुरू कर देंगे ना किसी का, आज भी देखिए एक संदेश और हम यहाँ से आप लोग के माध्यम से, इस मंच से देना चाहते हैं। जो हमारे मंदिरों में पूजा पाठ होता है तो वहाँ पे धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश होता है। जब तक हम सोचेंगे अधर्म का नाश करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे, अधर्म बढ़ते जाएगा। जिस दिन हम ये सोच लेंगे अधर्म का सुधार हो, सुधार हो, सुधार हो, अधर्म कमजोर पड़ेगा, क्योंकि हम अधर्म के पक्ष में बुरा सोच रहे हैं। इसलिए अधर्म, आज देखिए धर्म की सीढ़ी छोटी हो गई, अधर्म का सीढ़ी ऊपर हो रहा है। तो यहाँ से हम चाहेंगे देश में एक संदेश जाना चाहिए और ये अथक प्रयास है हमारा। आप लोग भी कहीं ये बात सुने तो लोगों को कहें, कहीं मंदिर में जो जाते हो अगर ये नारा लगता है अधर्म का नाश हो, तो हाँ आप भी कहिए अधर्म का सुधार हो, अधर्म का सुधार हो। जिस दिन हम उसके सुधार की बात करेंगे तो अधर्म कमजोर पड़ेगा और धर्म मजबूत होगा। अब ज्यादा नहीं हम बोलेंगे और अपने वाणी को विराम देंगे। और आप लोग के भी चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। और आप सभी महापुरुषों को, सभी माताओं के, माता पिता के भी चरणों में मैं कोटि कोटि नमन प्रणाम करेंगे, प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर मेरी वाणी से कोई अशब्द, अगर कोई मतलब चयन करने में गलती हो गई हो तो आप लोग से मैं क्षमा मांगता हूँ कि हमारे जो भी अवगुण दोष हो उसे दूर करें और हमें हमेशा सद्बुद्धि दें, सत्य के मार्ग पे चलने की शक्ति दें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।